Welcome to Whispering Shadows. क्या आपने कभी ऐसे स्थान के बारे में सुना है जहां राधा और कृष्ण आज भी रासलीला करते हैं? एक ऐसा स्थान जो अपने रहस्यमय चमत्कारों और कहानियों के कारण सदियों से श्रद्धालुओं और साधकों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह स्थान है वृंदावन का निधिवन। निधिवन वृंदावन के पवित्र धामों में से एक, जहां मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रात को आकर रास रचाते हैं। इस पवित्र स्थान से जुड़ी कहानियां और मान्यताएं चौंकाने वाली हैं। स्थानीय लोग और भक्तजन कहते हैं कि यहाँ हर रात एक दिव्य लीला होती है, जिसे न तो कोई देख सकता है और न ही समझ सकता है। निधिवन के वृक्षों का आकार भी अपने आप में अद्वितीय है। यहाँ के पेड़ छोटे और झुके हुए होते हैं और इनकी शाखाएं इस प्रकार गूंथी हुई हैं मानो वे रासलीला का हिस्सा हों। माना जाता है कि ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के साथ रास में भाग लेने वाली गोपियां हैं, जो रात में अपने असली स्वरूप में आ जाती हैं। हर दिन सूर्यास्त के बाद निधिवन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस समय के बाद यहाँ किसी का प्रवेश निषेध होता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस समय के बाद निधिवन में प्रवेश करता है, वह या तो अपनी मानसिक स्थिति खो देता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। यह विश्वास सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि कई घटनाओं से जुड़ा है। आज हम आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, जो वृंदावन के एक 21 वर्षीय युवक के साथ घटी थी। इस घटना ने न केवल उस व्यक्ति बल्कि पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। कहानी कुछ यूं है कि वह व्यक्ति, जिसने निधिवन के चमत्कारों के बारे में बहुत सुना था, एक रात उस सत्य को परखने की ठान ली। उसने सोचा कि क्या वास्तव में रासलीला होती है। उसने अपने परिवार और गांव वालों की बातों को अनसुना किया और रात के समय निधिवन के भीतर घुसने का निर्णय किया। रात का अंधेरा गहराते ही वह युवक चुपचाप निधिवन के भीतर प्रवेश कर गया। उसने सोचा कि वह छुपकर रासलीला को देख सकेगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे कहां ले जाने वाली थी, इसका अंदाजा उसे नहीं था। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, उसके चारों ओर हवा का तेज बहाव शुरू हो गया। वातावरण में अचानक से एक अदृश्य शक्ति का अनुभव हुआ। कुछ ही क्षणों में उसने सुना कि कहीं से मृदंग और बांसुरी की ध्वनि आने लगी। वह अवाक रह गया। उसकी आंखों के सामने रासलीला का दृश्य सा बनने लगा, लेकिन तभी उसके शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और वह एक पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं जड़ हो गया। अगले दिन गांव वालों ने उसे वहां अचेत अवस्था में पाया। वह न कुछ कह पा रहा था और न हिल पा रहा था। इस घटना के बाद वह युवक जीवन भर के लिए मूक हो गया। उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रही। गांव वालों ने इसे राधा कृष्ण की लीला का चमत्कार माना और यह कहानी पूरे वृंदावन में फैल गई। निधिवन में रात्रि के समय कोई भी प्रवेश नहीं करता और यह घटना सिर्फ एक उदाहरण है कि इस पवित्र स्थान की दिव्यता और चमत्कारों को समझना हमारी सीमाओं से परे है। आइए सुनते हैं एक और ऐसी ही सच्ची कहानी, जो निधिवन और श्री कृष्ण की वास्तविकता को बहुत सुंदरता से दर्शाती है। शाम के कुछ 9 बजे थे। हर सामान्य रोज की तरह निधिवन से कुछ ही दूरी पर एक मिठाई वाला अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था, पर उसे ध्यात नहीं था कि ये रात वह अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाएगा। वह जाने ही वाला था कि तभी एक युवक उसकी दुकान पर आया। उस युवक के चेहरे का तेज देखकर दुकानदार कुछ देर तक उसे निहारता ही रहा। उसके लंबे घुंघराले बाल और चेहरे पर मन मोह लेने वाली मुस्कान ने मानो उसे सम्मोहित कर दिया हो। दुकानदार ने उस युवक से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हें पहले तो यह कभी नहीं देखा। तो उस युवक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह दुकानदार को देखकर मुस्कुराया और बोला, मुझे पीने के लिए दूध मिल सकता है क्या? दुकानदार ने उसे तुरंत दूध लाकर दे दिया और बदले में दूध की कीमत युवक से मांगी। युवक मुस्कुराया और बोला कि आपको देने के लिए मेरे पास इसकी कीमत तो नहीं है, परंतु मैं अपने ये कानों के कुंडल आपको इसके बदले में दे देता हूँ। यह बोलकर वह युवक अपने कुंडल उतारने लगा। दुकानदार ने उस युवक को आश्वासन दिया कि कल तुम मुझे मेरी कीमत दे जाना और अपने कुंडल ले जाना। यह सुनकर वह युवक मुस्कुराया और वहां से चला गया। अगले दिन सुबह मंदिर के मुख्य पुजारी बाकी पुजारियों के साथ उसी बाजार में आए। वह सभी घबराए से हुए थे।
तभी वह मिठाई वाला पानी लेके पुजारी जी के पास गया और पूछने लगा कि क्या हुआ पुजारी जी, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हो। पुजारी जी ने उसे बताया कि सुबह जैसे ही वह भगवान कृष्ण के दरबार में गए, उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के कानों के कुंडल वहां नहीं थे, वह चोरी हो गए थे। यह कहते कहते पुजारी जी ने उस दुकानदार को उसकी तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखते ही दुकानदार भौचक्का रह गया। उसने पुजारी जी से अपनी दुकान पर आने का निवेदन किया और वहां उन्हें वो युवक के कुंडल दिखाए और पूरी बात बताई। यह सुनकर पुजारी जी बोले कि कल रात मेरी पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे जल्दी में ही घर जाना पड़ा और इस जल्दबाजी में मैं श्री कृष्ण के भोग में दूध रखना ही भूल गया। यह सुनकर दुकानदार अचंभित रह गया और प्रभु को दर्शन देने के लिए शुक्रिया करने लगा और पुजारी जी के साथ जाके भगवान श्री कृष्ण को उनके कुंडल अर्पित कर दिए। यहाँ के भक्त मानते हैं कि अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। निधि वन में हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन रात के समय यह स्थान भगवान की लीला के लिए सुरक्षित हो जाता है। तो क्या आप भी विश्वास करते हैं कि निधि वन में आज भी राधा और कृष्ण रासलीला करते हैं, या यह सिर्फ कहानियां हैं? आप जो भी मानते हो, निधिवन का रहस्य सदियों से अनसुलझा है और शायद हमेशा रहेगा। यह थी आज की कहानी विस्परिंग शैडोज चैनल पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए याद रखें, कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझते।